द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट लेकर सामने आया हूं और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को एक बार फिर से कड़ी फटकार लग गई है। और इस बार डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो काफी नाराज भी दिखे और काफी तल्खी से उन्होंने आदेश भी दे दिया है। और आदेश दिया है, जो दिया है वो हम आपको बताते हैं कि आज 18 मार्च को एसबीआई की सुनवाई चल रही थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को 21 मार्च तक दे, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। 21 मार्च तक इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सारी जितनी भी एसबीआई पर डिटेल्स हैं वो सारी जमा करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेशों में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दे दिया है। जिन यूनिक बॉन्ड्स नंबर्स की चर्चा चल रही थी, जिन यूनिक बॉन्ड नंबर से, यूनिफॉर्म कोड से लोगों को पता लगता है कि इस पार्टी ने इस इतना चंदा खरीदा है, जिस बॉन्ड को जिस कंपनी ने खरीदा, ये बॉन्ड जिस पार्टी को फायदा मिला है, जिस पार्टी ने चंदा खरीदा, उसका भी पता लगेगा। आपको बता दें कि इस जरिए के खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें और उन्हें सारी जानकारी दे दी है। तो इसका मतलब साफ और सीधा ये है कि एसबीआई को अब कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है और कोई भी अब वो मौका नहीं ढूंढ पाएगी किसी भी डिटेल को रोकने के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आप सारी जानकारी 21 मार्च तक दें। जितनी भी आपके पास जानकारी है, यूनिक नंबर कोड जो है वो भी दे दीजिए और उसके अलावा एफिडेविट दाखिल करिए कि हमने सारी जानकारी दे दी है। अब कोई आनाकानी इसका मतलब यह है कि एसबीआई नहीं कर सकता है। सख्त निर्देश दिए हैं आज एसबीआई ने। और जानकारी आप चंद्रचूड़ जो सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि उनकी बेंच ने कहा कि सीबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार ना करें, ये सख्त निर्देश दिया है। और वहीं आगे कहा है कि एसबीआई चाहती है कि हम उसे बताएं कि किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है। बॉन्ड के यूनिक नंबर्स ना होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एसबीआई से भी मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया था। बेंच के 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। इसको लेकर यह बहस थी। आपको बता दें कि कोर्ट रूम में डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ काफी तल्ख से नजर आए और जो कोर्ट रूम में बहस हुई उसकी हम थोड़ी सी बहस की आपको डिटेल सामने करेंगे, किस तरह से बहस चली। मुकुल रोहतगी है, उन्होंने कहा कि मैं FICCI और ASSOCHAM की तरफ से आया हूं। हमने एक एप्लीकेशन फाइल किया है। उसके बदले में डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे सामने नहीं आई है। तो रोहतगी कहते हैं यह इलेक्ट्रल बॉन्ड के नंबर्स के संबंध में है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जवाब देते हैं कि जब हमने इस पर फैसला दे दिया है तो उसके बाद आप आ रहे हैं, अब अभी हम आपको नहीं सुन सकते हैं। तो साफ मना कर दिया। तो जस्टिस गवई ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है इस मामले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद जस्टिस सीजीआई कहते हैं हम आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जैसी व्यवस्था सबके लिए सेम वैसी ही व्यवस्था आपके लिए होगी। ये सीजीआई ने मुकुल रोहतगी को कहा जब उन्होंने दोबारा से इस पर सुनवाई करने के लिए कहा। वहीं मैथ्यूज नेंदुपारा ने कहा कि जनता की पीठ के पीछे पूरा जजमेंट दे दिया गया। सीजीआई इस पर गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मुझसे चिल्लाकर मत बोले, अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है तो करो, हम आपको नहीं सुन सकते, नहीं सुन रहे हैं। जस्टिस गवई ने इसके ऊपर कहा कि नेंदुपारा से कि आपको कंटेम्प्ट नोटिस चाहिए क्या, सवाल करते हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल ने रिव्यू के लिए दायर की गई याचिका भी ध्यान दिलाया। आपको याद होगा कि अधीश अग्रवाल ने राष्ट्रपति से भी पत्र लिखकर कहा था कि इस पर एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए। तो उस पर सीजीआई ने कहा कि आप एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको प्रक्रिया पता है, आपने मुझसे एक चिट्ठी भी लिखी, ये सब पब्लिसिटी के लिए है, इसे यहीं छोड़ दें और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सीजीआई ने आगे कहा कि हमने पिछली बार एसबीआई को नोटिस भेजा था, हरीश साल्वे एसबीआई की ओर से आए हूं। इन्होंने कहा कि सीजीआई ने कहा कि हमने कहा था कि सारी डिटेल सामने लाइए,
इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी, इनकी जानकारियों को खुलासा करने एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे, हमने आदेशों का इंतजार ना करें कि हम उम्मीद है कि एसबीआई कोर्ट के साथ ईमानदार रहेगा, आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी जानकारी है तो उसको सामने लाइए। सीजीआई ने साफ लफ्जों में कहा है कि जितनी भी जानकारी है, जो भी जानकारी है उसको सामने लाइए। तो सीजीआई ने उसके बाद कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम उनको बताएं कि किन जानकारियों को खुलासा करना है, किन जानकारियों का नहीं करना है। तो एसबीआई का रवैया सही नहीं है और ये उचित नहीं है। उसके अलावा हरीश साल्वे कहते हैं कि क्या मैं बता सकता हूं कि एसबीआई ने ऑर्डर को किस तरह समझा, हम आपको सब कुछ देंगे। सीजीआई ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हर वो जानकारी चाहते हैं जो आपके पास है। हरीश साल्वे कहते हैं 2019 में आपने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि राजनीतिक दलों से जुड़ी जानकारी बंद लिफाफे में दी जाए। तो सीजीआई कहते हैं हम ये मान रहे हैं कि आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से जिरह नहीं कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबर यही है कि एसबीआई को जो कड़ी फटकार लगी है, एसबीआई में जो ये मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बार बार कोर्ट में रगड़े खा रही है, बार बार फटकार लगी जा रही है, लेकिन अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सारी जानकारी मुहैया कराई जाए और सीजीआई ने कहा है कि एक एफिडेविट भी दाखिल किया जाए कि हमने ये सारी जानकारी इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। तो इसका मतलब यह कि एसबीआई पर अब कोई बहाना नहीं बचा है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 21 मार्च तक आप सबके सामने आ जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ लफ्जों में इस बेंच ने आज दे दिया है कि हम नहीं बताएंगे कि आप ये जानकारी दीजिए, ये नहीं दीजिए, आप जितनी जानकारी है सब मुहैया कराइए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइंड।